नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं, आज आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है आपका। ये रीट मेंस में पूछा जाने वाला चैप्टर है दोस्तों। ये रीट मेंस के हिसाब से क्लासेज चल रही हैं हमारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना आपकी, इसकी डिक्लेरेशन बजट 24-25 में किया गया था। शुभारंभ आपका 13 दिसंबर 2024 को राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन कायड अजमेर से। विभाग की अगर बात करें, पशुपालन विभाग था आपका। योजना के तहत राजस्थान के 21 लाख पशुओं की बीमा किया जाएगा। प्रत्येक पशु के लिए 40,000 रुपये का बीमा दिया जाएगा। प्रति परिवार एक पशु का बीमा किया जाएगा। यहाँ पे गाय के क्रमशः यहाँ पे दे रखे 5 चीज़ें दे रखी हैं। गाय पशु संख्या, गाय की संख्या 5 लाख है, भैंस की संख्या 5 लाख है, बकरी की 5 लाख और यहाँ पे भेड़ की 5 लाख और ऊँट की 5 लाख, कुल मिला के 21 लाख। मुख्यमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आपकी, इसकी शुरुआत 13 फरवरी 2024 को वर्तमान में सुजस पत्रिका में योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2024 को दर्शाया गया। उद्देश्य देश के 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने के लिए 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। चर्चा में राज्य सरकार हर घर पर सोलर पैनल लगवाने पर 1,000 रुपये प्रति घर अनुदान देगी ग्राम पंचायत द्वारा। राज्य में 5 लाख घरों का लक्ष्य रखा गया है। योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सोलर ग्राम बनाए जाना प्रस्तावित है। योजना के तहत घरों पर रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने में राजस्थान का देश में 7वां स्थान है। प्रावधान 1 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 30,000 रुपये सब्सिडी, 2 किलोवाट क्षमता वाले सोलर पैनल पर 60,000 रुपये सब्सिडी, आपके 3 किलो क्षमता वाले सोलर पैनल पर 78,000 सब्सिडी। और अगली योजना है कृषक उपहार योजना आपकी, प्रारंभ 1 अक्टूबर 2021 को। उद्देश्य कृषि विभाग द्वारा कृषकों के लिए कृषि उपज को ई नाम के माध्यम से विक्रय करने और ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने एवं कृषकों को अपनी उपज का अधिकाधिक लाभ दिलाना इस योजना का उद्देश्य था। प्रावधान राज्य स्तर पर एक वर्ष में एक बार प्रथम पुरस्कार 2.5 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार 1.5 लाख रुपए और तृतीय पुरस्कार आपका 1 लाख रुपए दिया जाएगा। खंड स्तर पर प्रत्येक 6 महीने पर प्रथम पुरस्कार 50,000, द्वितीय पुरस्कार 30,000, तृतीय पुरस्कार आपका 20,000 रुपये। मंडलीय स्तर पर प्रत्येक 6 महीने में प्रथम पुरस्कार 25,000 रुपये, द्वितीय पुरस्कार 15,000 रुपये, तृतीय पुरस्कार 10,000 रुपये। 2024 में पुरस्कार प्रथम पुरस्कार मंजीत पाल कोटा के थे, इनको दिया गया था। द्वितीय पुरस्कार शाह मोहम्मद हनुमानगढ़ के थे। तृतीय पुरस्कार आपका प्रभुलाल ये उदयपुर के थे। हेल्प ए योजना आपकी शुभारंभ इसका 1 जुलाई 2024 से किया गया। विभाग पशुपालन गोपालन विभाग। उद्देश्य था ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पशुपालकों को पशु चिकित्सा संबंधी समस्याओं से निदान हेतु योजना के अंतर्गत पशु स्वास्थ्य सेवाओं के लिए आवश्यक दवाओं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना है, जिसका उद्देश्य स्वास्थ्य और पशुधन बीमा विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नोट, भारत सरकार द्वारा अ हेल्प प्रोग्राम का प्रारंभ 10 अक्टूबर 2013 को झारखंड से किया गया। अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम शुरुआत शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में। लाभ यूजी डिप्लोमा पात्र छात्राओं को प्रति वर्ष 30,000 रुपये। उद्देश्य शिक्षा की गुणवत्ता और समानता को बेहतर बनाने के लिए अजीम प्रेम जी स्कॉलरशिप प्रोग्राम छात्रों के लिए शुरू किया गया। यूजी डिप्लोमा की तरह पूरी अवधि के लिए हर साल 30,000 रुपये की छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी।
स्काडा सिस्टम, इस योजना की अवधि मार्च 2024 थी, जिसे बढ़ाकर सितंबर 2025 कर दिया गया है। स्काडा सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डेटा कनेक्टिविजन सिस्टम है। स्काडा प्रणाली हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक संयोजक है जो ऑपरेशन टेक्नोलॉजी द्वारा वास्तविक समय डेटा को कैप्चर करके औद्योगिक प्रक्रिया स्वचालित को सक्षम बनाता है। यह सिस्टम बांधों को पानी की अवाक पर निगरानी रखने और बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है। कुल लागत 134.58 करोड़ रुपए की आई थी। वित्त पोषण यह योजना केंद्र सरकार के जल संरक्षण मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित योजना है आपकी। राजस्थान के संदर्भ में, राजस्थान में प्रथम बांध SCADA स्काडा सिस्टम लागू हुआ, बीसलपुर बांध। अब इसे योजना का कार्यक्षेत्र पूरे राज्य में है, जिसके तहत बीसलपुर, माही, गुड़ा, जवाई बांध स्काडा सिस्टम के तहत जोड़े गए हैं। रामाश्रय, ये योजना आई है रामाश्रय। शुभारंभ आपका 14 मार्च 2024 को मुख्यमंत्री भजन लाल जी शर्मा द्वारा प्रदेश के हर जिले में अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है, जिन्हें रामाश्रय नाम दिया गया है। जरियाट्रिक वार्ड वाई और जीरियाट्रिक टेक्निकल विभाग की अगर बात करें, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान देश का प्रथम राज्य बन गया है जहां हर जिला अस्पताल में बुजुर्गों के लिए अलग से वार्ड बनाया गया है। नई किरण योजना, इस योजना के तहत प्रदेश की सरकार कॉलेजों में बढ़ रहा छात्राओं को तंबाकू और अन्य प्रकार के नशे से दूर रखने के लिए प्रदेश की 33 सरकारी और निजी कॉलेजों के छात्रों को 1650 छात्रों को नशा मुक्त का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आगे कुसुम योजना देख लीजिए दोस्तों, चर्चा। राजस्थान में कुसुम योजना के कंपोनेंट सी के तहत कुल 5.38 मेगावाट क्षमता के 2 और सोलर संयंत्र सोलर पावर जनरेटर माध्यम से हाल ही में स्थापित किए गए हैं। आगे योजना देख लीजिए, पीएम कुसुम योजना। शुभारंभ आपका 2019 में हुआ था। आपका पीएम कुसुम प्रधानमंत्री किसान सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। आपका उद्देश्य था सोलर पंप और बंजर भूमि पर पैनल लगाकर नवीनीकरण ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देना। लक्ष्य रखा गया था 28,750 मेगावाट विद्युत उत्पादन। वित्त सहायता आपकी केंद्र से 30%, राज्य से 30%, किसानों से 40%। अगली योजना यहाँ नोट में लिखा है, किसान स्वयं के 40% से 30% तक बैंक से ऋण ले सकते हैं और 10% किसानों को वहन करना होगा। योजना के 3 कंपोनेंट थे। कंपोनेंट ए 2 मेगावाट तक की क्षमता वाले छोटे और सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना। कंपोनेंट बी 20 लाख एकल और ऊर्जा संचालित कृषि पंपों की स्थापना। 3 कंपोनेंट सी 15 लाख ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों का सौरीकरण। कॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम आपका संचालन। कृषि और पशुपालन विभाग। 50 वर्ष से कम आयु के कृषक पात्र होंगे। उद्देश्य प्रदेश के 100 युवा प्रशिक्षण कृषकों को नॉलेज एनहांसमेंट प्रोग्राम के तहत इजराइल सहित अन्य देशों में कृषि भ्रमण के लिए जाएगा। पात्रता की अगर बात करें, 10 वर्षों तक पंचायती राज संस्था, सहकारी कृषि मंडी आदि में किसी पद पर रहेंगे। आगे देख लीजिए दोस्तों, अगली योजना है गोविंद गुरु जनजाति क्षेत्रीय विकास योजना। शुभारंभ आपका
15 नवंबर 2024 को सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा उद्देश्य था जनजातीय समुदाय के विकास के लिए सहयोग करना, आदर्श विद्यालय, स्पोर्ट्स आदि का विकास, जनजातीय क्षेत्रों में सहकारी समितियों का विकास करना। स्थान आपका गोविंद गुरु महाविद्यालय आपका बांसवाड़ा में। गोविंद गुरु जनजातीय क्षेत्रीय विकास कोष 75 करोड़ रुपए बजट 2024-25 में घोषित किया गया था। सीएम भजनलाल शर्मा ने जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर के अवसर पर बांसवाड़ा में आयोजित नवादी युग धारा प्रणेता समागम में शामिल हुए। यह समारोह भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर आयोजित किया गया था। जनजातीय गौरव पखवाड़ा 15 से 26 नवंबर 2024 तक चला। आपकी अन्य घोषित योजनाएं जो की थी, यहाँ पे घोषणा की थी उन्होंने। उदयपुर में वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण होगा। अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए टीएसपी फंड की राशि 1000 करोड़ से बढ़ाकर 1500 करोड़ रुपए कर दी है। शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति के लिए तीरंदाजी और एथलेटिक्स खेल अकादमी की स्थापना करेंगे। गोपाल कृष्ण कार्ड ऋण योजना बजट राशि 15 करोड़ रुपए। योजना के तहत प्रदेश के 15 लाख गोपालन परिवारों को 1 लाख रुपए एक वर्ष के लिए ब्याज ऋण मुक्त उपलब्धि कराना। चर्चा। योजना के तहत 15 सितंबर से 9 अक्टूबर 2024 तक ब्लॉक स्तर पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान योजना मंजूरी आपकी पीएम नरेंद्र मोदी 18 सितंबर 2024 बजट राशि रही थी आपकी 79,156 रुपए। उद्देश्य था आपका योजना के तहत आदिवासी समुदायों के सामाजिक और आर्थिक उत्थान को सुनिश्चित करना। मोबाइल पशु चिकित्सा सेवा के लिए कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1962 चलाया गया है। सेंटर राजस्थान राज्य पशुधन प्रबंधन और प्रशिक्षण संस्थान जयपुर। बालिका सैनिक स्कूल आपके शिक्षा विभाग द्वारा राजस्थान के 9 संभागों अजमेर, कोटा, जयपुर, जोधपुर, चूरू, उदयपुर, बीकानेर, पाली, भरतपुर में बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे आपके। नोट। राजस्थान का पहला पीपीपी मॉडल पर सैनिक स्कूल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जयपुर में किया आपका। नारी शक्ति बंधन के तहत सशक्त महिला बटालियन की स्वीकृति। राजस्थान में 3 नई महिला बटालियन की स्वीकृति दी गई है आपकी। पद्मिनी बटालियन सीकर में आपकी और कालीबाई बटालियन आपकी अलवर में और अमृता देवी बटालियन आपकी बाड़मेर में। यहाँ पे एक जिला एक उत्पाद में ओडीओपी योजना के प्रारंभ आपका 2018 में किया गया था। मंत्रालय था खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय। उद्देश्य था देश के सभी जिलों में संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना। इसके तहत राजस्थान को कांस्य पुरस्कार दिया गया था। वर्तमान में राजस्थान से 41 उत्पाद ओडीओपी योजना श्रेणी में चयनित किए गए हैं। शिक्षा सप्ताह की अगर बात करें, सरकारी स्कूलों के बच्चों में गतिविधि आधारित कार्यक्रमों में रुचि जगाने के उद्देश्य से स्कूल शिक्षा विभाग ने स्कूलों में 22 से 28 जुलाई 2024 तक शिक्षा सप्ताह मनाया गया। स्कूल शिक्षा परिषद का गठन 4 दिसंबर 1957 में। गतिविधियां की अगर बात करें तो इस प्रकार की 22 जुलाई को टीचिंग लर्निंग मटेरियल डे मनाया गया। ये देख लीजिए दोस्तों इस प्रकार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना आपकी पुराना नाम वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। नाम परिवर्तन 24 नवंबर 2024 को, प्रारंभ 2013 में हुई थी। आयु पात्रता 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। विभाग देव स्थान विभाग 2013 में रेल मंत्रालय प्रारंभ। 2016 से हवाई यात्रा प्रारंभ। तीर्थ यात्रियों की कुल संख्या आपकी 40,000 और रेल द्वारा 36,000, हवाई जहाज द्वारा 4,000।
नोट, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा द्वारा इस योजना के तहत अयोध्या में श्री राम मंदिर के दर्शन हेतु 31 मार्च 2024 तक 3,000 रुपये तीर्थ यात्रियों को यात्रा करवाए जाने की घोषणा की गई थी। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना, पुराना नाम इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना था, जिसकी शुरुआत 9 सितंबर 2024 को खानिया की बावड़ी जयपुर से किया गया। 24 नवंबर 2024 को इस योजना का नाम परिवर्तन किया गया। उद्देश्य राजस्थान के शहरी क्षेत्रों के नगरीय निकायों की सीमा में निकास करने वाले परिवारों और विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहयोग और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक स्वावलंबन प्रदान कराने हेतु पात्रता 60 से 18 वर्ष की आयु वाले सदस्य होंगे। इसमें आगे देख लीजिए दोस्तों। मुख्यमंत्री अगली योजना है मुख्यमंत्री पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। इसका परिवर्तित नाम 4 सितंबर 2024 को कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को दूध उपलब्ध करवाया जाता है। पुराना नाम अन्नपूर्णा दूध योजना, शुभारंभ 29 नवंबर 2022 को। दूध पाउडर RCDF की आपूर्ति राजस्थान सहकारी डेयरी संघ के द्वारा की जाती है और इसके तहत प्रारंभ में सप्ताह में 2 दिन मंगलवार और शुक्रवार को दूध उपलब्ध करवाया जाता था, जिससे वर्तमान में बढ़ाकर प्रतिदिन 6 दिन कर दिया गया है। 1 से 5 मिल्क पाउडर की मात्रा 15 ग्राम होगी। तैयार दूध की मात्रा 150 ml होगी। चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम होगी। 6 से 8 स्कूलों में 6 से 8 उच्च प्राथमिक में आपके 20 ग्राम आपकी मिल्क पाउडर की मात्रा होगी। 200 ग्राम आपका दूध मिलेगा, 200 ml का मिलीग्राम। और इसमें चीनी की मात्रा 10.2 ग्राम की मात्रा होगी। प्रार्थना सभा के तुरंत पश्चात दूध दिया जाएगा। छात्राओं को दूध उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबंधन समिति का होगा। नवीन विद्यालय में बर्तन क्रय हेतु अधिकतम 15,000 रुपये आवंटित किए जाएंगे। ग्लास क्रय हेतु प्रति विद्यार्थी 40 रुपये की दर से अतिरिक्त राशि दी जाएगी आपकी। दूध गर्म करने के लिए प्रति माह 1,500 रुपये सिलेंडर दिए जाएंगे और दूध गर्म करने, विद्यार्थियों को उपलब्ध कराने और बर्तनों की साफ सफाई हेतु 500 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त भुगतान दिया जाएगा। चीनी हेतु अधिकतम 45 रुपये प्रति किलोग्राम के अनुसार भुगतान किया जाएगा। नोट, वर्ष 2023-24 के दौरान मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के तहत कुल 700 करोड़ रुपए का व्यय किया गया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत अगला है मुख्यमंत्री आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा योजना। पुराना नाम इसका मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना था। प्रारंभ आपका 1 मई 2021 से, नाम परिवर्तन 19 फरवरी 2024 को। उद्देश्य था चिकित्सा सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए सरकारी और साथ ही सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में पात्र विद्यार्थियों को कैशलेस उपचार प्रदान कर उच्च प्राथमिक देखभाल लागत के विरुद्ध परिवर्तन की वित्तीय सुरक्षा प्रदान कराना। वर्तमान में लगभग 1.43 करोड़ परियोजना अंतर्गत पंजीकृत है। पात्र परिवार आपके राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में सम्मिलित परिवार, सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना में चिन्हित परिवार, छोटे और सीमांत किसान और संविदा कर्मी, कोविड-19 अनुग्रह योजना के लाभार्थी। शेष आबादी प्रतिवर्ष प्रति परिवार 850 रुपये की राशि का भुगतान करके योजना में शामिल हो सकती है और शेष प्रीमियम लागत राज्य सरकार द्वारा वहन की जा रही है। आपकी विशेषता देख लीजिए। इस योजना का नया चरण 30 जनवरी 2023 को शुरू किया गया। इस योजना के कुल 1806 पैकेज शामिल हैं। इस योजना के तहत प्रति वर्ष 25 लाख रुपए का कैशलेस उपचार प्रदान किया जाएगा। आगे देख लीजिए। अगली योजना है स्वामी विवेकानंद एकेडमिक एक्सीलेंस
स्कॉलरशिप। पुराना नाम राजीव गांधी एकेडमिक एक्सीलेंस स्कॉलरशिप योजना, प्रारंभ आपकी 20 अगस्त 2021 से। इसमें प्रावधान योजना के अंतर्गत सीटों की संख्या 500 है। इसमें अगली देख लीजिए दोस्तों। अगली योजना है मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना। पुराना नाम इसका इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना, प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से। उद्देश्य गरीबी परिवारों की महिलाओं को 450 रुपये में LPG गैस सिलेंडर प्रदान कराना। शामिल वर्ग LPG और PM उज्ज्वला योजना में शामिल वर्ग। सितंबर 2024 से NFSA लाभार्थियों को भी शामिल किया गया है। लाभ वर्ष में 12 सिलेंडर किसी भी माह में एक से अधिक नहीं 450 रुपये में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अगली योजना है श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना। पुराना नाम इंदिरा गांधी रसोई योजना, प्रारंभ आपका 20 अगस्त 2020 से। नाम परिवर्तन आपका 6 जनवरी 2024 में। विभाग था आपका स्वायत्त शासन विभाग और पंचायती राज विभाग। राज्य की अनुदान आपका 17 रुपये से बढ़ाकर 22 रुपये, और इसके तहत 8 रुपये में लाभार्थी को भरपेट गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना। आगे देख लीजिए दोस्तों। भोजन की मात्रा 600 ग्राम प्रति थाली, पूर्व में 450 ग्राम थी। 300 ग्राम चपाती, 100 ग्राम दाल और 100 ग्राम सब्जी और 100 ग्राम चावल, सब्जी और अचार। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना। पुराना नाम इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण और कौशल संवर्धन योजना, लागू 18 सितंबर 2019। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को ऋण और वित्तीय सहायता दी जाती है। और इस योजना के तहत व्यक्तिगत महिला उद्यमी और स्वयं सहायता समूह को 50 लाख रुपए तक और क्लस्टर और फेडरेशन को 1 करोड़ रुपए तक की ऋण सुविधा दी जाती है आपकी। अगला देख लीजिए कालीबाई भील महिला संबल योजना। पुराना नाम इंदिरा महिला शक्ति उड़ान योजना, प्रारंभ में 19 सितंबर 2021। नाम परिवर्तन 22 अक्टूबर 2024। नोडल एजेंसी महिला और बाल विकास। उद्देश्य की अगर बात करें, प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन का निःशुल्क वितरण। महामारी स्वच्छता प्रबंधन हेतु बालिकाओं और महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण कराना। पात्रता 10 से 45 वर्ष की समस्त बालिकाएं और महिलाएं। लाभार्थी आपकी शिक्षार्थी देख रहे महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, मुख्यमंत्री यूनिफॉर्म वितरण योजना। अगली योजना देख लो दोस्तों, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल। ये क्या है? राजकीय विद्यालय में कक्षा 1 से 12 के अध्ययनरत विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम में अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उद्देश्य गांधी जी की 150वीं जयंती के अवसर पर 2019-20 में इसकी शुरुआत की गई। बजट 23-24 की घोषणा में प्रस्तावित किया गया कि 5,000 रुपये से अधिक 5,000 से अधिक आबादी वाले गांव और कस्बों में 2,000 विद्यालयों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में रूपांतरित किया जाएगा। वर्तमान में 3737 विद्यालय संचालित है आपके इंग्लिश मीडियम। मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना, इसकी शुरुआत आपकी 29 नवंबर 2022 से। राजस्थान की कक्षा 1 से 8 तक के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल यूनिफॉर्म के 2 सेट निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाते हैं। अतिरिक्त 200 रुपये सिलाई के लिए दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री पन्नाधाय बाल गोपाल योजना आपकी
29 नवंबर 2022 से शुरुआत की गई। इस योजना के अंतर्गत राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के सप्ताह के प्रत्येक दिन पाउडर मिल्क से तैयार दूध उपलब्ध करवाया जा रहा है। प्राइमरी में 150 मिल्क पाउडर मिल्क की मात्रा 150 ग्राम, तैयार दूध की मात्रा 150 मिलीग्राम, चीनी की मात्रा 8.4 ग्राम आपकी 6 से 8 कक्षा 6 से 8 में 20 ग्राम, और तैयार दूध की मात्रा 200 मिलीग्राम और 10.2 ग्राम आपकी चीनी की मात्रा रहेगी। उच्च शिक्षा में काली बाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2020 में शुरू की गई थी। इसका पुराना नाम था मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015। पात्रता RBSE की कक्षा 12 में न्यूनतम 65% अंक या CBSE की कक्षा 12 में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा। देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण और प्रोत्साहन योजना 2011। अति पिछड़े वर्ग की छात्रा जिसने कक्षा 12 में न्यूनतम 50% अंक प्राप्त किए हैं। छात्रा के परिवार का वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण करने पर 10,000 रुपये प्रति वर्ष तथा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण करने पर आपको 20,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग आपका निरोगी अभियान आपका 18 दिसंबर 2019 से चल रहा है। शुद्ध के लिए युद्ध योजना आपकी 26 अक्टूबर 2020 से चल रही है। आपकी मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राज्य योजना आपकी 1 अप्रैल 2022 से चल रही है। ग्रामीण विकास पंचायती राज विकास आपका ये देख लीजिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद स्थापना 2010 में यह परिषद सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत पंजीकृत है। उद्देश्य ग्रामीण निधनों के लिए स्थानीय और प्रभावी वित्तीय संस्थानिक आधार सृजित करना और उनकी सतत आजीविका में वृद्धि करते हुए उनकी घरेलू आय को बढ़ाना। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 संपूर्ण राज्य में संचालित। उद्देश्य ग्रामीण निर्धनों को स्वयं सहायता समूह के माध्यम से बेहतर आजीविका के साधन उपलब्ध कराना। मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को रोजगार प्रदान कराना और समावेशी विकास को सूचना देना होगा। यहाँ पे ऐसी योजना के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित उपलब्ध करवाया जाता है। जिस परिवार के वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने को तैयार हैं। नरेगा अधिकतम 2005 में पारित किया गया। 2 फरवरी 2006 को 200 जिलों में शुरू किया गया और 1 अप्रैल 2008 पूरे देश में शुरू किया गया था। विशेषता देख लीजिए। अगली योजना देख लो दोस्तों, प्रधानमंत्री आवास योजना आपकी शुरुआत 20 नवंबर 2016 को की गई थी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी का चयन सामाजिक, आर्थिक और जाति गणना 2011 पर किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 1,20,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी तथा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत 12,000 रुपए अतिरिक्त शौचालय निर्माण हेतु दिए जाते हैं और मनरेगा योजना के तहत लाभार्थी को दैनिक मजदूरी 90 दिवस भी प्रदान की जाती है। विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना आपकी 1998
संसदीय वाली देख लीजिए 1993, मेवात क्षेत्र विकास योजना आपकी मेव बहुमूल्य वाले क्षेत्रों में संपूर्ण विकास के लिए 1986-87 से यह कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है आपका। आगे देख लो, सीमा विकास कार्यक्रम आपका 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान यह केंद्रीय प्रवृत्ति कार्यक्रम के रूप में इसकी शुरुआत की गई। डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम, ये क्या है? दस्युग्रस्त क्षेत्र में विकास को गति प्रदान करने हेतु निवेश की आवश्यकता की पूर्ति के लिए 2005-06 में पुनः शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम में एक जिलों के 2132 गांवों को शामिल किया जाएगा। भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम राजस्थान का दक्षिणी मध्य पहाड़ी क्षेत्र से गिरा भाग जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता, इस कार्यक्रम में शामिल है आपका महात्मा गांधी जन भागीदारी योजना 2 फरवरी 2020 में शुरू गोलवलकर जन भागीदारी विकास योजना का नाम बदला गया। मुख्यमंत्री जिला नवाचार निधि योजना 2019-20, मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना 2022 स्वामित्व की योजना है आपकी। ये श्री अन्नपूर्णा रसोई योजना ग्रामीण 10 सितंबर 2023 से चालू है। कृषि विभाग द्वारा संचालित योजना कार्यक्रम आपका मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना 2017-18। उद्देश्य किसानों द्वारा स्वयं के खेतों में अच्छी किस्म बीज उत्पादन को बढ़ावा देना। महिला प्रशिक्षण, इस योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत सदस्य पर महिला किसानों हेतु दिवसीय कृषि प्रशिक्षण का आयोजन किया जाता है, जिसमें 30 महिला किसानों को 3000 रुपये दिए जाने का प्रावधान है आपका। तारबंदी द्वारा फसल सुरक्षा हेतु अनुदान योजना 2017-18 में लागू की गई थी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM 2007-08 में यह मिशन गेहूं और दलहन पर शुरू किया गया। वित्त पोषण आपका केंद्र सरकार 60 देगी, राज्य सरकार आपका 40%। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2016, इस योजना में खाद्यान्न जैसे अनाज, मोटा अनाज व दलहन, तिलहन और बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। प्रावधान खरीफ में प्रीमियम राशि की 2%, रबी की प्रीमियम राशि 1.5% रखी गई है। अगला है राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना 2009, किसान कलेवा योजना 2014। आगे दोस्तों देखते हैं अगला देख लीजिए विधवा विवाह सहायता योजना आपकी। पेंशन योजना में लाभार्थी महिला आदि विवाह करती हैं तो उसे उपहार स्वरूप 51,000 रुपये दिए जाते हैं। मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 25 जून 2021। उद्देश्य था कोविड-19 के कारण प्रदेश में कोविड-19 के कारण प्रदेश में अनाथ होना चाहिए यहाँ पे, अनाथ हुए बच्चे और विधवा महिला एवं उनके बच्चों को आर्थिक सहायता व शैक्षणिक सबल प्रदान कराने हेतु प्रावधान प्रत्येक अनाथ
बालक और बालिका को 1 लाख रुपए की 1 लाख रुपए और एक साथ दिए जाएंगे। 18 वर्ष की आयु तक 2500 रुपये प्रति माह और भी 2000 रुपये प्रति वार्षिक दिए जाते हैं। 18 वर्ष की आयु पूरी हो जाने पर 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। विधवा हुई महिलाओं को 1 लाख रुपए और 1500 रुपये मासिक पेंशन आपकी। विधवा के बच्चों के लिए 1000 रुपये प्रति माह और 2000 रुपये प्रति वार्षिक। मुख्यमंत्री अनुप्रीति कोचिंग योजना आपकी शुरू आपकी 5 जून 2021 में और राज्य के SC ST OBC MBC अल्पसंख्यक EWS तथा विशेष योग्य जन श्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल कोर्स व परियोजना प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवाने हेतु यह योजना शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत तभी लाभ दिया जाएगा जब परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम हो या माता पिता राजनीतिक सेवा में पे मैट्रिक लेवल 11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों। सिलिकोसिस पॉलिसी आपकी 30 अक्टूबर 2019 को यह योजना थी। मुख्यमंत्री राजश्री योजना आपकी 1 जून 2016 या इसके बाद जन्म लेने वाली लड़की के अभिभावक या संरक्षकों को 30 किस्तों में सहायता और 50,000 रुपये की सहायता। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 50,000 रुपये प्रति जोड़े की दर से सामूहिक विवाह अनुदान दिया जाता है। आपका 25,000, 21,000, 4,000, वधू को 21,000 और आपका 4,000, आयोजनकर्ता संस्था को 4,000 रुपये दिए जाते हैं। तो ये प्रमुख योजनाएं थी दोस्तों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम राज्यपाल से संबंधित लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो समाप्त करते हैं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे। नमस्कार।